तो दोस्तों मैं मधु रॉय और आज हम देखेंगे कि झारखंड में जो जेट एग्जाम होने वाला है तो उसमें किस तरह का लाइफ साइंस में किस तरह का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, जो आधा स्टेट जितना भी सेट हुआ है उसका PYQ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुजरात 2016 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कि देयर आर बेस पेयर पर हेलिकल टर्न ऑफ ZDNA। तो ZDNA में पर हेलिकल टर्न में कितना बेस पेयर होता है? तो हम लोग को ये पता है कि ये 12 होता है इसमें। उसके बाद देखिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी बेस पेयर पर हेलिकल टर्न प्रेजेंट शॉर्ट स्टेज ऑफ DNA इन बैक्टीरिया। तो ये ZDNA के बाद क्या है बैक्टीरिया में, तो इसमें भी कितना होता है? इसमें भी 12 बेस पेयर होता है। यहाँ पे जो टेबल है एगो ADNA BDNA और ZDNA को उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रिप्सिन वाज फॉर्म टू क्लीव द पेप्टाइड। ये देखिए कर्नाटक 2015 में ये क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन वाज फॉर्म टू क्लीव द पेप्टाइड। जो ये एक एमिनो एसिड का चेन दिया हुआ है ट्रिप्सिन के द्वारा क्लीव करना। तो हम लोग को पता है कि ट्रिप्सिन जब क्लीव करता है तो सी साइड एमिनो एसिड के सी साइड में क्लीव करता है, लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड में। तो नेक्स्ट एमिनो एसिड प्रोलिन नहीं होना चाहिए। तो इस चेन में देखिए एस्पेराजिन दिया हुआ है और लाइसिन नहीं है, तो एस्पेराजिन में ये क्लीव होगा क्योंकि ट्रिप्सिन एस्पेराजिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड पे क्लीव करता है। तो यहाँ एस्पेराजिन दिया हुआ, तो आर्जिनिन आर्जिनिन सॉरी आर्जिनिन में ये क्लीव होगा, आर्जिनिन और लाइसिन में क्लीव होता है। तो देखिए अगर आर्जिनिन में क्लीव होता है, देख लीजिए यहाँ अगर आर्जिनिन में क्लीव होता है तो 2 चेन मिलेगा। तो देखिए अगर डी नंबर क्वेश्चन के हम लोग बात करें, एस्पेरेजिन एलानिन ल्यूसिन फिनाइल एलानिन आर्जिनिन, तो देखिए ये यहाँ एक फ्रैगमेंट हम लोगों को मिलेगा और ये वाला एक फ्रैगमेंट। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि और भी स्टेटमेंट जितना दिया हुआ है, तो इसमें देखिए फिनाइल में एगो ये क्या है, तो फिनाइल में नहीं होता है और आर्जिनिन साइड पर क्लीव होता है। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट डी इसका आंसर होगा। तो ये देखिए इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हिच फॉर्म ऑफ DNA हेलिक्स इज प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट इन सेल। कौन सा फॉर्म सेल में ज़्यादा मतलब पाया जाता है? तो ये हम लोग को पता है कि बी फॉर्म ज़्यादा मिलता है सेल में। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज फाउंड, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किस में पाया जाता है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ZDNA में पाया जाता है, जबकि ADNA और BDNA राइट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये ZDNA होगा। ये देखिए कर्नाटक 2020 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रॉपरली ट्विस्टेड इन बी फॉर्म ऑफ DNA इज अप्रोक्सीमेटली। तो कितना ट्विस्ट होता है इसमें? 30 डिग्री ट्विस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हिच वन ऑफ द DNA एंड RNA बेस हैज नो ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? तो देखिए ये जो यूरासिल हो गया, ठीक है, तो यूरासिल क्या होती है? ये एक pyrimidine बेस है, जो pyrimidine बेस फाउंड इन RNA दैट डज नॉट कंटेन एन ऑक्सीजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं पाया जाता है। क्या होगा? ये होगा। ज़्यादा डिटेल एक्सपीरियंस हम दूसरे क्लास में देखेंगे और भी जितना फर्दर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग 3 फॉर्म ऑफ DNA व्हिच वन हैज डीपर मेजर ग्रुप। डीपर मेजर ग्रुप की अगर बात करें तो BDNA ज़्यादा डीपर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9th वाला क्वेश्चन, ए सर्टेन डबल स्टैंडर्ड DNA molecule is 200 kb long, the number of the phosphorus atom present in the molecule। तो एक DNA डबल स्टैंडर्ड DNA है जो 200 kb लॉन्ग है। तो द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट, तो उसमें कितना फॉस्फोरस एटम मॉलिक्यूल्स है? तो देखिए इसमें होता क्या है,
तो हम लोगों को पता है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए contain one phosphorus atom. So the number of phosphorus atom is equal to the number of nucleotides. तो उसके आधार पर इसका होगा ये नंबर। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं कि which one of the following has no DNA binding motif? किसमें डीएनए बाइंडिंग मोटिव नहीं होता है? तो जैसे आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स में होता है, जिंक फिंगर, ये सब हम बाद में डिटेल एक्सप्लेनेशन पिक्चर के साथ दिखाएंगे। और उसके बाद बेस हेलिक्स लूप हेलिक्स में पाया जाता है, बट अगर आइसोल्यूशन जिपर है तो इसमें ये नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लिप था। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे नया क्वेश्चन सेट का अदर स्टेट जितना भी हुआ है। थैंक यू।